पावन अपने हाथों से। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। जय भगवत गीते। जय भगवत गीते। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, हार्दिक बधाई। आप इस जन्म में नारायण जी को अपना इष्टदेव बना चुके हैं और नारायण की अत्यंत कल्याणकारिणी को अपने जीवन के पथ प्रदर्शिका अर्थात गाइड बना चुके हैं। अहो भाग्य आप सबके। रोम रोम से आप सबको शुभ भावनाएं। हमारे हिंदू धर्म में ये उच्च कोटि के भागों के लक्षण माने जाते हैं। नारायण को इष्टदेव बनाना अच्छा, और उनके उपदेश अर्थात गीता को अपने जीवन का गाइड बना लेना, वाह वाह। सुना कभी आपने? जरूर सुना होगा। इसे कहती है प्रभु देती हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। मैं कोई बढ़ा के बात करूं मुझे महापाप लगे, मैं सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। श्रोता वक्ता दोनों ही नारायण के पुजारी और नारायण के उपदेश को अपने जीवन में ढालने की उत्कंठा, यह है। मेरे पास और कोई शब्द नहीं। अपने शास्त्र कहते हैं क्या? भगवान की विशेष कृपा के चिन्ह, भगवान की विशेष कृपा के लक्षण, भगवान की विशेष कृपा के इंडिकेशंस, या उर्दू वालों के शब्द है इलामात। हमारे खासुल खास पर खासुल खास कृपा करने के इलामात अर्थात लक्षण। तो देवियों, जैसे प्रभु जी प्रेरणा देती हैं, पूर्ण रूपेण मैं तो उनके हाथ की कठपुतली बन चुका हूं। उसी के अनुसार मैं बोलता रहता हूं, समझाता जाता हूं, सारा दिन और अपनी रात काट लेता हूं। और इन दिनों हम सबकी उन्नति के लिए, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे अपलिफ्ट, हमारे अपलिफ्ट के लिए ये कैसा निराला विषय चलाया है भगवान ने। जब इस जहान के, अब एकाग्र हो जाओ, सब मेरी बच्चियां, सब मेरे बुजुर्ग और खासकर जितने जवान आए बैठे हैं, चाहे वो मेरी बेटी रूप में है या मेरे भैया रूप में है, बिल्कुल एकाग्र। अच्छा बाबा, खूब हमने विचार किया, पढ़ा भी होगा आपने कि इस संसार में दो ही तो तत्व हैं, जहान और भगवान। बिल्कुल, जहान का मतलब ये प्राणी और पदार्थ। जहान में दो चीजें हैं बच्चे, प्राणी जो चलने फिरने वाले हैं, हमारी तरह बोलने वाले, चलने फिरने वाले, अच्छा, और पदार्थ। अच्छा, पदार्थ एक ही जगह नजर आएंगे क्योंकि जड़ है, प्राणी आपको घूमते फिरते नजर आएंगे, लेकिन जो परमात्मा की शक्ति है वो हर एक के अंदर है। प्राणियों में भी है, पदार्थों में भी है, वरना पदार्थ जरा भर भी विकसित ना हो सकता। कितनी गजब की बात है हमारे महर्षि वेद व्यास महाराज जी की। व्यास जी ने हमारी बुद्धि को खोला है। याद रखना मेरी बेटियों, मेरी ओर देखना, सुनते रहना, कोई बात जरूर बैठ जाएगी। अगर हर एक में वो बकवास करते हैं बाकी कंट्री वाले, नाश्ता बना रखा उन्होंने, अनेकों को बेवकूफ बना रखा।
वो कहते हैं हर एक जगह हर एक चीज में भगवान नहीं है। तो व्यास जी कहते हैं भगवान की शक्ति के कारण से ही तो जरा जरा विकास कर रहा है, वरना विकास कैसे करेगा? विकास मैंने बेटे एवोल्यूशन, विकास का मतलब बच्चे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चीज का विकास करना अर्थात ग्रोथ करना। मैं और क्या बोलूं, चीज का पहली अवस्था से आगे निकल चलना, ग्रोथ, बढ़ जाना, विकास करना। अच्छा, तो कौन इनमें विकास करवा रहा है? अपने आप जड़ चीज तो अपने विकसित हो ही नहीं सकती। शाबाश, अपने आप में विकसित नहीं, कोई शक्ति विकसित करवाती है, विकास करने में उनकी सहायता करती है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा बच्चा मानो 5-4 साल का होगा, वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गया है और आगे आगे आ गया, और बहन बहन मुझे भी अपनी तो गोदी में ले ले, मैं लेने को तैयार हूं, पर तू आया कैसे है? इतना छोटा सा जरा चले गिर जा, तू आया कैसे? आप हैरान हो गई, ये कैसे आ गया? पीछे से मां, मैं लाई हूं। छोटा बच्चा कैसे आया? मैं लाई हूं। और दुनिया के छोटे छोटे पदार्थ हो, इतने बढ़ते कैसे जा रहे हो? भगवान की शक्ति बढ़ा रही है। यह है जवाब। अपने आप में कोई चीज भी नहीं बढ़ती, जड़ चीज अपने आप में विकास नहीं करती हो। मेरी देवियों, भला हो महर्षि वेद व्यास महाराज जी का, जिन्होंने हमें पक्का आस्तिक बना दिया, पक्का आस्तिक। किसी की मजाल नहीं कि हमें भगवान जी के विचारों और भगवान से विमुख कर सके। ब्रह्मा जी भी आके आजमाने हमें, हम विमुख नहीं हो सकते भगवान के, क्योंकि हमें इस ढंग से गीता बता और समझा रही है। हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा पक्का विश्वास रखना अपने आप में। तो जब ये समझ आ गई, हम सारों को समझ आ गई, जिनको नहीं थी उनको भगवान जी याद से निकाल लिया, जैसे दूध में से बाल निकाल देती है। जिनको नहीं विश्वास आया, भगवान की तरफ नहीं झुका, उनके बाद किस्मती नहीं, इतने बड़े पुण्य किए होंगे कि इसको ले सके, इतने बड़े पुण्य नहीं किए होंगे। जैसे एक बच्चे को गैया का दूध नहीं हजम होता तो पानी डाल के गर्म करके आप पिलाते, इससे उनको मेरे भगवान का चोटिया ज्ञान नहीं हजम हुआ। भगवान ने कहा चलो फिर एक तरफ हो जाओ। अब बात कहां ठहर रही है? जहां बड़ा एक इनकलाबी पॉइंट, एक रेवोल्यूशनरी पॉइंट खड़ा हुआ है। जब जहान में हमने जान लिया, मान लिया, जान लिया, मान लिया, अब तो तमन्ना है पहचान लेने की। जाना जाता है बुद्धि से, माना जाता है मन से, और पहचाना जाता है तन से। क्या खा के आई है? पहचाना जाता है ध्यान से, मेडिटेशन से। कमले मेरी इज्जत रखा करो, क्या मेरे आगे भगवान मुस्कुराएंगे? यही पढ़ाया इनको। पहचाना जाता है ध्यान से, जाना जाता है किसी में क्लियर करते रहे तो, जाना जाता है बुद्धि से, माना जाता है मन से, और पहचाना जाता है ध्यान से। और ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, मन तन से परे हटे और हमें तन की सुध बुद्ध, चाहे 1 मिनट या आधा मिनट ना रहे, उसे ध्यान कहते हैं। वाह वाह, ध्यान के कोई और अर्थ लगाएगी तो आप अपने आप को गलत समझा लोगे। मिसअंडरस्टैंडिंग ना, हमने राइट अंडरस्टैंड करना है, ओवर भी नहीं करना, अंडर भी नहीं करना, राइट। ध्यान का मतलब मन का तन से थोड़ी देर के लिए परे हट जाना। यही थोड़ी देर धीरे धीरे करके, मिनट का 2 मिनट हो जाएंगे, 3 मिनट हो जाएंगे, 4 मिनट हो जाएंगे, जरूर ये अवस्था बनेगी। मैं आपको सच्चाई से बात कह रहा हूं, व्यास गद्दी और व्यास जी की हाजिरी में कह रहा हूं, जरूर अवस्था बनेगी। बोलने वाला अगर अपनी अवस्था बनाए हुए हो तो उसका पूरा प्रभाव पड़ता है, पूरा। आजकल जो प्रभाव नहीं पड़ रहा, सबसे बड़ी गलती यह है कि वक्ता अपनी वो अवस्था नहीं बनाए हुए जैसा वो प्रकट कर रहा है, जैसा वो बोल रहा है, वो नहीं, आप पर असर ही नहीं पड़ेगा। तो मुझे पूरा यकीन है अपनी अवस्था के अनुसार कि आप पर असर पड़ रहा है और पड़ेगा।
और आप करते भी जा रहे, थोड़ी देर परे हटते जा रहे, थोड़ी चाहे 1 मिनट, फिर आधा मिनट, फिर 2 मिनट, तो ये ध्यान होता है। तो आप जान भी गए हैं, मान भी गए हैं, पहचान, बस यही मैं जोर दौड़ यही विषय चल रहा हूं। जब पता लग गया कि ये 2 शक्तियां ही भगवान ने बनाई, जहान और भगवान। जहान का मतलब नाम और रूप, लेकिन ये अपने आप में कोई काम ही नहीं कर सकते जब तक भगवान की शक्ति इनके साथ सम्मिलित ना हो जाए, जब तक इनकी शक्ति शामिल ना हो जाए, तब तक जहान की कोई भी चीज ऐसा रख ले। अगर इतराज आता है तो मैं आप बैठा हूं, मैं आया इसीलिए हूं आपके परमात्मा के नजदीक पहुंचाने के लिए। हालांकि वो पहले हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट है, पर नियरेस्ट डियरेस्ट होते हुए भी क्या फायदा अगर हम अनुभव न करें। पिताजी हमारे सगे पिताजी है, गैर नहीं है, बड़े हमें प्यार करते हैं, बड़ा स्नेह देते हैं। पिताजी का क्या होता है बेटे, माँ बाप का क्या होता है, स्नेह। आहा आहा, स्नेह में सा है ना गीला, उनका गीला प्यार होता है। कभी रो पड़ेंगे, कभी चूम लेंगे, कभी कुछ और तरीके से अपना स्नेह प्रकट करेंगे। हाँ, ये केवल माँ बाप के लिए लगाना, बहन के लिए लगा सकते हैं आप स्नेह। 2 भाई आपस में स्नेह करते हैं, स्नेह खूनी नजदीकी रिश्ते के लिए शब्द आता है, और दोस्तों में स्नेह नहीं लग सकता। माँ बाप खूनी नजदीकी रिश्ते के लिए अब ये शब्द लगाएंगे स्नेह। अच्छा, तो कितना स्नेह करते सारे। हाँ, अब पिताजी के बटुए में हमेशा रुपया रहता। आजकल तो मुझे एक बटुआ दिखाने तो बड़ी अच्छी बात है। 100 रुपए का बड़ी जेब होती है, 50 की उससे छोटी, ये बड़ा अच्छा हो गया। हमारे वक्त ये नहीं थे, एक ही जेब खटखट खट 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 खट, और आज आपके डिवीजन हो गई, बहुत अच्छे सुंदर। अब हम मांगती हैं पिताजी मुझे 2 रुपए देना, 2 रुपए देना। कोई वृक्ष के साथ लगे हुए को तोड़ के दे दूं, पिताजी आपने वृक्षों से तोड़ने हैं। अगर कोई मेरे तरह गुस्ताख हो तो आपकी तो जेब में है, और जेब कितनी नजदीक है। हम लोग हाथ उठाते थे, पिताजी ये तो जेब में है, देर बढ़ुआ ना लगा गिर जाएंगे। पिताजी प्रणाम, हाथ उठा के जेब में, आगे जेब होती थी, ये साइड जेब में तो बाद में बनी है। ये देखो इसमें है तो बटवा है, ये किस लिए है, किस लिए है। 2 रुपए बीच में से खोलो और यूं खोल के ना यूं कर दो, और मुझे तरीका सिखा रहा है, अच्छा ले जा। तो जैसे वो बड़े को नजदीक है और हम लोग बातें बना करके उनसे ले लेते थे। हाँ, इसी तरह भगवान तो बिल्कुल नजदीक है हमारे, नियरेस्ट है डियरेस्ट, इससे बढ़ के और कोई शब्द नहीं हिंदू धर्म के अनुसार। निकटतम और प्रियतम, मैं 3 बार आपसे कहलाना चाहता हूं, बड़े प्रेम से बोलिए, भगवान हमारे निकटतम प्रियतम, भगवान हमारे निकटतम प्रियतम, भगवान हमारे निकटतम प्रियतम। निकटतम बहुत नजदीक, प्रियतम बहुत प्यारे। बेटी ये तो आपकी गलती है, किस बुद्धू ने आपको सिखाया। आप पतियों कहती हैं मेरे प्रीतम, बिगड़ गए, पंजाबी शब्द बिगड़ गया, शब्द तो है प्रियतम, यहां बीच में देना पड़ेगा। इसके भी बतेरे अर्थ ग्रामर बताती है। पंजाबी ने बतेरे शब्दों की टांगे हाथ पैर तोड़ के रख दी हैं, जिसके मैं कहेंगे अपभ्रंश कर दिया। शब्द सीधे बोलो, प्रियतम, प्रियतर, पहले प्रिय शब्द, फिर बनाओ आगे प्रियतर, और फिर क्या बनाएंगे आगे प्रियतम। ये सिर्फ भगवान के लिए आता है, इनको पंप बन के पंपिंग ना किया करो। आप तो मेरे प्रियतम है, और नहीं, जो इनकी जान है वो मेरा प्रियतम है। और अगर इनको कहना हो तो प्रियतर शब्द कहना चाहिए। जानकारी करा दी, मानो ना मानो मर्जी आपकी। मैं बहुत कुछ आपको बता के हिंदू धर्म का जाऊंगा। पतिदेव को हम प्रियतर तो कह सकते हैं, लेकिन प्रियतम तो जो पतिदेव की जान प्राण है, ओए होए ओए होए ओए होए। ये केवल शब्द भगवान के लिए लगाना चाहिए। बाबा क्या प्रियतम, डियरेस्ट, भगवान के लिए अंग्रेजी में लगाया करें, एक दूसरे के लिए नहीं, चाहे आपका कितना ही प्यार क्यों ना हो। इसलिए दलील दे रहा हूं, आप किसी को कहिए प्रियतम, पति के लिए, तो पति प्रियतम नहीं हो सकता। क्यों?
पति की जान कोई और है। हाँ, पिताजी की जान कोई और है। हाँ, यही तो व्यास जी की बड़ी दूर की सूझबूझ ना, उनका इतना अनुभव है, गहरा और गंभीर अनुभव महर्षि वेद व्यास जी का, जिससे आप बहुत प्यार करती हैं। एनीवन विच ही वाज एक्सट्रीमली डियर टू जी, एक्सट्रीमली डियर। अच्छा, तो पर उससे बढ़ के कोई और है जो उसकी जान प्राण है। आप गलती से कहते हैं आप तो मेरी जान प्राण है, आपके बिना तो मैं बिल्कुल न रहूं। गलत मेरी बेटी, जबकि हमें इसमें बताया नहीं गया। आपकी जान प्राण, उसकी जो जान प्राण है वो आपकी भी है, वो है जिसको जो हम परमात्मा कहेंगे। एकांत में बैठ के जो मैं आपको रॉस की बातें बता जाता हूं, जरूर चिंतन किया जाना चाहिए। प्रियतम केवल भगवान जी, प्रियतम केवल ईष्टदेव जी, प्रियतम जो हमारे बिल्कुल निकटतम है, प्रियतम जो हमारे बिल्कुल निकटतम परमात्मा है। अगर आप आज के बाद प्रयोग न करो तो आप भगवान को खुश करोगे, वरना अपनी मूर्खता प्रकट करोगे। प्रियतम इस सारी सृष्टि में केवल एक भगवान जी होती है। प्रियतम गुरु भी नहीं होते, प्रियतम कोई देवी भगवती नहीं होती। प्रियतम भगवान के से मैं स्पष्ट आप सबसे कह रहा हूं, और कोई नहीं होता। तो वो फिर इतने, जब हमारे प्रियतम और निकटतम पहले बोलना चाहिए, इतने निकटतम, फिर बोलना चाहिए प्रियतम। इतने निकटतम फिर हम अनुभव क्यों नहीं करते? इतने बुद्धू क्यों बने हुए? जो कि आनंद के घर है भगवान जी, आनंद के घर, फिर अपने छोटे छोटे आनंद के लिए मरते फिरते हैं, रिक्रिएशन के लिए सिनेमा जा, सारी बातें ये मनोरंजन के लिए है ना, है तो मनोरंजन के लिए। और बुद्धू डब्बा घर में खोल बैठते हैं, जिनको हम टीवी बोलते हैं, बुद्धू डब्बा। गीता प्रेस ने इसके बारे में छापा है, टीवी इज इक्वल टू बुद्धू डब्बा, बुद्धू बॉक्स, बुद्धू बॉक्स बिल्कुल बुद्धू बना रहा है अनेक के पढ़े लिखों को भी। तो बड़े अपने मनोरंजन के लिए हम कहां का चले जाते हैं। देख ली मनोरंजन, हालांकि शांति या घर, आनंद का घर, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो पढ़ी लिखी बेटी, होम ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस या होम ऑफ हैप्पीनेस कौन है? जो अंदर है, जो 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 हमारी और आपकी जान प्राण है, परमात्मा। तो छोटी छोटी खुशी के लिए क्लबों में जा, पार्क में चला जा, या मैं क्या कहूं, आप क्या करते रहती हैं, या टीवी सुन ले, या अपने वो आप ये सुन लेती हैं टीवी, या अपने और ऑडियो कैसेट, पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं आपने, ताश कुट लेती हो थोड़ी खुशी के लिए, जबकि आनंद का घर भगवान है और वो हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है। फिर ये उल्टी बातें क्यों हो रही हैं? इतने हम दोस्तों पर मरते हैं, पत्नी भी मरती है, पति आप पे मरती है, ये ऐसी मूर्खता क्यों हो रही है? हम उनका अनुभव नहीं कर रहे। अच्छा, अनुभव नहीं करते ना सही, ये नास्तिक बोलता है ना सही है तो हमारे नियरेस्ट, तो वो अपना प्रभाव क्यों नहीं छोड़ते? इसका जवाब कोई, ठीक कहा आपने, वो अपना प्रभाव छोड़ दे। जब सूरज धरती से ही बड़ा माना गया है, देखिए जरा जवाब दीजिए, जब सूर्य देवता धरती से ही बड़ा है, धरती के लिए एग्जैक्ट शब्द क्या है? धरती के शब्द क्या है? वसुंधरा, और अर्थों में होता है जो बड़ी खूबसूरती हो, हरियाली हो, चारों ओर फल हो, उसके लिए वसुंधरा बोलती हैं। काका, धरती के लिए एग्जैक्ट शब्द सुन लो और हमेशा वही प्रयोग क्या करो, भूमंडल। क्या बोलती हैं? ऐते बाबा इंसान याद ही कोई। तो मैंने तो वही बातें बतानी है जो आपको याद नहीं और प्रयोग में आनी चाहिए। इसका एग्जैक्ट उपयुक्त शब्द है, एप्रोप्रिएट वर्ड है भूमंडल। तो सूर्य हमारे इस भूमंडल से कई गुना ज्यादा है, भूमंडल से कई गुना ज्यादा फैले हुए हैं। अच्छा, ये बात तो फिर कितनी हैरानगी की बात, जरा सुनिए अपने व्यास जी की। मैं तो उन्हीं का उपदेश लेके आता हूं जिसका मैं खुद लाभ उठा रहा हूं, बहुत उठा रहा हूं। आप कहेंगे आप भी उठा रहे हैं, इसका कोई अंत ही कोई नहीं।
ना गीता के ज्ञान का अंत है, ना व्यास जी की खोज का अंत है। इनका कोई अंत है? अच्छा, तो वो कहती है कितना बड़ा, अपनी भूमंडल से भी इतना बड़ा सूर्यमंडल है। अच्छा, इतना बड़ा मंडल, तो एक छोटी सी बदली छुपा लेती। एक गल बनी, यह भी कोई बात है? छोटी सी बदली, और बदली किसने, मेरी मां ने पैदा की या आपके पिता ने पैदा की है? वो भी सूरज से ही पैदा हुई है। ओए 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 ओए, सूरज देव तपा, अपने सागर में से निकली बुखारत, और बुखारत ऊंची जाकर के वो बादल बन गई। भाप किसने निकाली? सूर्य देवता ने। तो उसी ने जाकर के सूर्य देव को छुपा लिया। वाह, सोच सोच के इंसान हार चुका जी। सूरज ही बादल बना रहा है, हाँ, और वही सूर्य देवता को छिपा लेता है, सूर्य का प्रकाश ही इधर नहीं आने देता। शाबाश, व्हाट ए वंडर। सूर्य से ही पैदा हुआ, छोटी सी बदली। इस तरह भाई मेरे, एक छोटी सी कामना, छोटी सी कामना, छोटी सी कामना हमारी इतने बड़े अंदर भगवान को छिपा रही। कोई जवाब नहीं मेरी बेटी। एक कामना, गीता ने जवाब तो दिया है पर समझ नहीं आती। मेरे जैसे तो हार जाती है, नहीं समझ आती तो रो पड़ते हैं। बस रो रो के अंदर का उबाला हम ठंडा कर दें। इस उम्र में भी रो पड़ते हैं। अब भगवान ने दृष्टांत तो दिए, जैसे धुआं अग्नि को छिपा लेता है, हाँ, जैसे गर्दों को बाहर ऊपर शीशे के टुकड़ी को छिपा लेता, चेहरा नजर नहीं आता। हाँ, एक बात बनी, आपके घर में बच्चा है और छोटी सी झिल्ली छिपाए हुए है, जो दाई उसे फाड़ेगी तो बच्चा बीच में से निकालेगी। छोटी सी झिल्ली, हाय गए व्हाट ए वंडर। और है आपके अंदर गर्भ में, आपके बिल्कुल पास ही है। अपने पेट पे हाथ रखो तो हिलता हुआ नजर आएगा, इतना नजदीक। वो छोटी झिल्ली इतनी सी, और थोड़ा सा धुआं अग्नि को छिपा रहा है। और जो थोड़ी सी मिट्टी पड़ी पड़ी शीशे की टुकड़ी पर, तो वो चेहरा नजर नहीं आने देती। इसी तरह छोटी सी बदली सूर्य को छिपा लेती है। हाँ, इसी छोटी सी कामना भगवान को छिपाए हुए है। छोटी सी कामना इसने तबाह कर दिया। लगाया जो महसूस अश्य से मन, परिणाम क्या हुआ? जाहिल हुई अक्ल, आया सवाल। ऐसी गहराई से सोचा करो। हम लोग तो थोड़ी देर के समागम में ना घंटा पौना घंटा मिल गए, बाकी देर भी समय निकाल के जब तक नहीं सोचोगे, मैं कहां तक इंसाफ कराऊंगा। या तो सिर्फ रूपरेखाएं, जिसे हम कहेंगे आउटलाइन ड्रॉ हो जाती हैं, लेकिन आगे तो आपने जाके करना है। जैसे इम्तिहान के अंदर हमारे भारत का नक्शा मिलता था, पर वो भरना तो हमने होता था। ये हवाएं दिखाओ तो फलाने शहर दिखाओ, तो फलानी लाइन दिखाओ कहां जा रही है, तो मानसून वहां से चल के आगे निकलती है तो कैसे जाती है, मानसून दिखाओ। ऐसे टंटे पड़े रहे। वो नक्शा देते थे, हम भरते थे। तो मैं तो आपको आउटलाइन देता हूं, ज्यादा फिलन तो आपने करना है। सोचो और सोचो और गहराई में उतर जाओ। मेरे मालिक आप पे बहुत खुश है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत प्रसन्न है। थोड़ा सा प्रसार चाहते हैं, वे प्रसार थोड़ा करके हमने उनके शब्दों को चार चार लगाने हैं। खुद को उभारे, खुद को उठा। छठे अध्याय का फरमान इनको साबित कर दिखाओ, वो खुद को उभारे। जब खुद उठेंगे तो वो और मदद देगी। चाहती वही है बेटे, वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन क्या पता नहीं क्या नियम है, मैं पूरा नहीं उत्तर दे सकता। हम थोड़ा सा अपनी ओर से प्रसाद करें, बाकी कर देते हैं। थोड़ा सा अपनी ओर जुटे। गीता जी में आता है, आतिष्ठ उत्तिष्ठ अर्जुन। आतिष्ठ क्या? उठ, पुरुषार्थ कर, लग जा, योग में लग जा, उत्तिष्ठ खड़ा हो जा, मैं मदद करूंगा। आतिष्ठ उत्तिष्ठ अर्जुन। और यहां तक कह दिया, जो मेरी बड़ी हैरानगी है, बचेगा गुनाहों से, नाना प्रकार के पापों से बढ़ जाएगा अगर तू पुरुषार्थी बना तो। वाह 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 वाह, अगर तू पुरुषार्थी बना तो नाना पापों से बढ़ जाएगा। पुरुषार्थी बन, जुटा रहो। इसी को ही हमारे भारत में कहावत कहती है, बेकार से बेगार भली। नहीं रुपए मुझे मिलते या कुछ, तो मैं कुछ से कुछ काम किया करूं, नहीं तो फिर क्या है, बेकार आदमी का मन शैतान का कारखाना। हाय गाय हाय गाय।
वो लाभ उठाना है। अनुभवी मार्च पूछो की कहावतों में कितनी सच्चाई छिपी है। बेकार आदमी का मन शैतान का कारखाना है। An idle man's brain is devil's workshop। और मैं ही लाभ उठा के न चला जाऊं। हमारे देश की कहावतें भी धर्म के आधार पर है, मनोविज्ञान के आधार पर है, दार्शनिक विद्या यानी फिलॉसफी के आधार पर है। ये कहावतें बड़ी प्यारी हैं। कमान पुरुषार्थ करें, हम लोग जुटे, बाकी सब कुछ भगवान कर रहे हैं और करते जाएंगे। तो आइएगा, अब जब हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट है, हाँ छोटी सी काम ने छिपा लेती है। कितनी हैरानगी की बात, क्या वो हावी नहीं आ सकते? क्यों नहीं? इशारा है तेरा काफी घटाने और बढ़ाने में। भगवान के लिए तो एक इशारे से त्रिलोकी बड़ी पड़ी है। तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। कभी अपने बारे में भगवान को कहना हो तो गिड़गिड़ा के प्रेम के आंसू बहा के ये बोल लिया करो, भगवान जी आपका एक इशारा करोड़ोंपति लाखपति बन जाते हैं, और लाखपति करोड़ोंपति बन जाते हैं। हाँ बच्ची, लाखपति करोड़ोंपति की मैं बात बताऊं, अब तक चल रही है। उनकी औलाद कोई नहीं होती, आमतौर पर भगवान इनको औलाद ही देते। लाखपति करोड़पति की दो बीमारियां होती हैं, औलाद नहीं होगी, खाया पिया हजम नहीं होगा। तो फिर करोड़पति लाखपति का मतलब क्या हुआ? ये दो उनको रोग होती हैं, औलाद नहीं और खाया पिया, भूख नहीं लगती, हजम ही नहीं होता। शाबाश। तो फिर क्या करती है? वो जाती है अनाथालय। अनाथालय वो क्या होता है मेरे बेटे? अनाथालय क्या होता है? जिनके माँ बाप नहीं होते तो वहां पर पलते हैं बच्चे। अपने अनेक नगरों में गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के भी खुलते जा रहे हैं। या ऐसे शैतान बच्चे जो पकड़े जाती है तो उनको वहां पर कह के ट्रेनिंग देती है, पढ़ाई करते हैं। तो अनाथालय, अनाथालय में सेठ जी वो उन्हीं को मिल मिला करके, अनाथालय में आजकल कौन सा बच्चा मैंने गोद लेना है, अच्छा जी, तो वो भी रुपए लेते हैं, ऐसे तो नहीं मुफ्त में देते, काफी रुपए उन्हें पाला पलोसा पढ़ाया है। सेठ जी बड़ा खुश होकर देने कहते मांग लो, 1 लाख मांग लो, 2 लाख मांग लो। हॉस्पिटल से भी लेना तो भी मुफ्त तो नहीं देंगे। मिशन वाले आपको हजारों रुपए लेके कचहरी में लिखवा के तब देती है। अनाथ बच्चा, अनाथ बच्चा, हाँ, या अवैध बच्चा, अवैध इलीगल बॉय जो ऐसा वैसा पैदा हुआ तो लाखों रुपए लेके, तो हम अनाथालय में वो सेठ ले आता है, वो पता नहीं कौन था, अली गरीब बेचारा, हाँ उसने ले लिया, हाँ ओए आपकी कसम, उसने गोद में लिया, 2 चुम्बन लिए, किस किया, करोड़पति वो खुद बन गया। कौन? जिसको गोद में लिया। बस सिर्फ गोद में। सेठ जी को तो दादे से कमाई मिल रही है, दादे ने कमाया, फिर पिताजी ने कमाया, फिर वो आप कमाया, फैक्ट्री के मालिक है, तब कई करोड़पति बने। और वो लो और करोड़पति बन गया क्योंकि गोद में जो ले लिया। आए खाए, आए खाए। मुझे ऐसा ही नजर आता है, हम जन्मों में धक्के खाने वाले अनाथ तो नहीं कर सकता, निमाने जीव, भटके हुए जीव, भगवान ने अपने ज्ञान की गोद में लेके हमें करोड़पति बना दिया। प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, प्रत्यक्ष में बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई से कह रहा हूं। एक वो गोद होती है सेठ की, एक ये गोद है परमात्मा कसम गीता की। वो उस गोद में एक मांस का टुकड़ा गया, इस गोद में हमारी मन और बुद्धि गए। उस गोद में स्थूल शरीर गया सजनों देवियों, और गीता की गोद में कौन गया? बुद्धि और मन। फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल, मेरा दर्शन मेरा वस्ल पाएगा तू ला कला। एक वो गोद है, मुबारक हो सेठ जी को, पर हमें तो ये गोद मुबारक है किसकी? ज्ञान भरी। गीता की गोद क्या है? ज्ञान भरी, भक्ति भरी। इस गोद की परिभाषा करना हो तो जरूर करना, ज्ञान भरी प्लस भक्ति भरी, जिस गोद में मैं और आप बैठे हुए। शाबाश। और जिस स्थान पे आप बैठे, गोद ये भी है, ये प्रकृति की गोद है। हम प्रकृति की गोद में आए बैठेंगे। ओए होए 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 होए।
और गरीब शेष आदमी अनाथ बच्चों को अपनी गोद में ले लेते हैं, करोड़पति बना देते हैं। और भगवान जी ने हमें अपनी ज्ञान की गोद में ले लिया, फिर हम बुद्धू नहीं रह सकते। हमें भगवान जी वो खजाना दे रहे हैं। हमें सुनिए, इतना छोटी ज्ञान मिल रहा है, भक्ति मिल रही है, क्योंकि भगवान की गोद है ज्ञान और भक्ति से भरी हुई। हाँ, और हमें वो खजाना भगवान जी दे रहे हैं। वो देखो मेरे मुंह से क्या करवाने जा रहे हैं आपके प्रभु। और सुनो मेरी बेटी, भगवान जी हमें वो खजाना दे रही गए जो इस संसार का और देवताओं का भी खजाना मिल जाए तो भी इसकी उपमा कोई नहीं है। संसार का सारा खजाना मिलके भी जो हमें खजाना मिल रहा है वो खरीद ना सकेंगे। बाबा क्यों? फिर ये खजाना कैसे मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो जितने ज्यादा श्रद्धालु होंगे भगवान के प्यारे बनेंगे, हाँ, उतने ही इस गोद के योग्य बनते जाएंगे। जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी, और श्रद्धा ज्यादा किसकी बढ़ती है? जिनकी बुद्धि में ये बात बड़ी गहरी उतर गई, मन में नहीं बुद्धि में, इस ज्ञान के बिना चारा ही नहीं। सुनना मेरी बेटी ओए, जिसकी बुद्धि में ये गहरी बात उतर गई, कोई गीता का पैरोकार कह रहा जे, गीता का अनुयायी कह रहा जे, इस ज्ञान के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट गीता। जिसकी बुद्धि में ये बात समा गई, जैसे हमारी बुद्धि में समाई हुई थी, अब भी कई बच्चों पढ़ाई के बिना चारा नहीं, मुझे अच्छा घर बार नहीं मिलेगा, ठीक है, अब ये समा गई ना, बड़ी गहरी उतर गई। इसी तरह जैसा मेरे बच्चे पढ़ाई के बिना, कमाई के बिना चारा नहीं, चाहे बिजनेसमैन बने चाहे हम सर्विसमैन बने, इसके बिना चारा नहीं। इसी तरह या इससे भी ज्यादा ये बात समा जाए, अगर मैं कल्याण करना चाहता हूं तो भगवान के ज्ञान के बिना चारा ही नहीं, गुजारा ही नहीं, नो ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव। ऐसी श्रद्धा हो जाए तो मानो हम भगवान की ज्ञान की गोद में चले गए। अर्जुन ने भी यही कह करके भगवान के चरणों के तलुओं को चूमा है। क्या मुंह से कब तलुओं को चूमने लगा, गिर गया, दोनों तलुओं ऊपर हिस्सा और होता है, नीचे तलुए जहां रज लगी होती है, मिट्टी लगी होती है, तो तलुओं को चूमा और मुंह से बोला क्या, आने वाली हमारी जैसी धार्मिक जनता को शिक्षा देने के लिए अर्जुन बोला, और हम फायदा उठा रही हैं। वही जो मैंने श्रद्धा कही, फिर बोला क्या उस शब्द के, भला दूसरा है जहां में कहा, हाय हाय हाय। चूमो इन शब्दों को, चूमो मेरे बच्चे, मेरे जैसे बुद्धू के प्यार का लाभ उठा लो, श्रद्धा का लाभ उठा लो। दीवानगी छा जाती है मुझे ऐसे ऐसे श्लोकों को लेकर के, मेरा मन तन से परे हट जाता है, पता नहीं मेरी जबान कैसे बोलती रहती है। भला दूसरा है जहां में कहा, करे दूर मेरे जो, मेरे प्रभु आपके सिवा और कौन होगा जो मेरी अज्ञानता की धज्जियां उड़ा डाले, जो मेरे मन के हलचल को दूर कर दो। एक्सेप्ट यू नन एल्स, एक्सेप्ट यू नन एल्स। जी, क्यों ना भगवान फिर अपना लेते, क्यों ना भगवान जी से अपना अपना लेना, अपना बना लेना। हाय गाय 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 गाय। रूपांतर, रूप जमा अंतर, रूपांतर। दुनिया में मौत नहीं हो रही, रूपांतर हो रहा है। व्यास जी हम सबका सादर से प्रेम नमस्कार। सारी चीजों का रूपांतर है, ट्रांसफॉर्मेशन। देयर इज नो डेथ एट ऑल, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन इन एवरी नेम एंड फॉर्म। दुनिया में डेथ नहीं हो रही, रूपांतर हो रहा है। ये रूप टूट गया, नया रूप प्रवेश। एक छोटा बर्तन टूट गया, गिलास बन जाएगा, गिलास टूट गया, कौली बन जाएगी, रूपांतर। इसे बोलते हुए बेटे दूसरे रूप में प्रकट हो जाना, दूसरे रूप में प्रकट हो जाना। हाँ, आहा, जैसे एक गली से कोई परिवार उठ के चला जाता है, क्या परिवार मर गया है, हाय ऐसा क्यों बोलती कुशल्या? क्या परिवार है ही कोई, मर गया है? मर थोड़ा गया है, स्थान अंतरण हो गया है। स्थान अंतरण अर्थात उनकी क्या हो गई है, तब्दीली हो गई है। ओ मेरे बच्चों, स्थान अंतरण
इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले गए। इसी तरह दुनिया की चीजें मरती नहीं है, रूपांतर हो जाता और रूप में चली जाती हैं। वाह व्यास वाह, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में ये चोटी का ज्ञान है, था, सदा रहेगा। हमें नाज है, हमें फख्र है, हम उस देश के वासी हैं। बेटे ये उस देश के मैं और आप वासी हैं। क्यों ना ऐसे ज्ञान को लेके हम सियाने बन जाए, हम अच्छे बन जाए। उस देश में भगवान जी ने हमें भेजा है, खूब लाभ उठाएंगे, खूब लाभ उठाएंगे, अपने मन का हौसला बढ़ा लेंगे। तो चीजें क्या, और चीजें अपने आप में अधूरी है, रब ने पूरी बनाई नहीं। हाँ, और कामना तब नहीं उठेगी जब कमी दूर हो जाए। तो जिनमें खुद कमी है, जैसे मैं अभी बोल रहा था, जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने। जो खुद भटके हुए, वो भटके हुए का रास्ता क्या दिखाएंगे। बिल्कुल। तो संसार की सारी चीजें हमारे नारायण जी ने, हमारे इष्ट ने बनाई, अधूरी है। जिस दिन से प्रकट होती हैं, मां के पेट से निकलती हैं, उसी दिन से इनमें क्या होता है, रूपांतर आना शुरू हो जाता है। पहले हम पेट में शिशु, फिर पेट में भ्रूण, पेट में जो बच्चा तो भ्रूण बोलती हैं। अच्छा, बाहर आके शिशु बना, देखो रूपांतर आता जा रहा है। फिर ये क्या बना, बालक बना, फिर ये बना, बालक के बाद क्या होता है बेटे, किशोर। 18 साल तक किशोर कहलाएंगे, 12 साल से लेकर 18 साल तक। अंग्रेज जिसको बोलती है टीन एज, टीन का छाते डालने वाला टीन, और नहीं है कमलिया टीन, 18 जैसे 13, 14, 15, 15, 16, 19, ये टीन एज अर्थात किशोर अवस्था। उनके पास शब्द ही को नहीं करेगा, ये टीन एज, किशोर अवस्था। अच्छा, टीन एज, न कि टीन छाते पे हो, वो टीन तो हमारा शब्द है, अंग्रेजों का टीन ये होते हैं 13, 14, 16। अच्छा 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 अच्छा। फिर कितनी चेंज आती जा रही, किशोर अवस्था, अब आई युवावस्था, और 40 साल तक युवावस्था, फिर आ जाएगी प्रौढ़ अवस्था, मिडिल एज, फिर आई वृद्ध अवस्था, और 75 साल के बाद मरण उन्मुख अवस्था। चेहरा देखो कैसे हो गया, आंखें देखे क्या मरण की ओर मुंह चल पड़ा जिसका। तो कितनी 7 स्टेजेस हैं, ये एक दिन में बदलता है। बस मैं नजदीक लाया। तो संसार की सारी चीजें क्या है, रूपांतर होती जा रही है या इनमें परिवर्तन होता जा रहा है। इसलिए ये हमारी कमी पूरी कर ही नहीं सकते। जो अपने आप में अधूरी है, वो हमारी अधूरी पर क्या पूरा करेंगे। तो फिर कौन पूरा करेगा। सीधे शब्दों में कितना अच्छा समझाया गीता जी ने, और व्यास जी ने श्लोकों में प्रकट किया, कितने तरीके से बता दिया। तो जो खुद अधूरी है और हमारे में कामना उठती है अधूरे कारण से, तो अधूरी चीजें हम ले जा रहे हैं। कितने लोग पागल अधूरी चीजें लिए जा रहे हैं। मैं पढ़ जाऊं, पढ़ लो भाई, है मैं कमा लूं, कमा लो। जब पढ़ाई के बाद अधूरा कामना गई नहीं, पढ़ाई के अब कमाई के बाद गई नहीं, आपका हाथ पकड़ लेने के बाद पानी ग्रहण किया, पानी मैंने हाथ, ग्रहण मैंने ग्रहण, पानी ग्रहण किया, तभी पत्नी आप बनती हो जब पानी ग्रहण हो जाए। मंत्र पढ़ा जाए, आटा जो हाथ पे रखती है ऊपर यूं यूं करके, और ये मंत्र पढ़ के तब आपका हाथ हटाया जाए, और फिर ये पानी ग्रहण, पानी मैंने हाथ। इसलिए हमारे एक चुटकुला भी है, क्या ग्रहण 3 प्रकार के होती हैं। ग्रहण 3 प्रकार के, एक सूर्य ग्रहण 2-3 घंटे बाद छूट गया। अच्छा, एक चंद्र ग्रहण, वो भी 2.5 घंटे बाद छूट गया, और एक पानी ग्रहण जो जिंदगी भर नहीं छूटना। ये हो गया पानी ग्रहण। वो सूर्य ग्रहण चुटकुला कितना सुंदर है, ये सच्चा चुटकुला है ना। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और फिर क्या हो गया पानी, मतलब पीने वाला नहीं, अणा शब्द है, अणा, पानी, छोटी की मात्रा, पानी ग्रहण। अच्छा, जब मंत्र पढ़ के ही ने शी का, शी ने ही का, पर नहीं ही शी करता है, तो पानी ग्रहण हो गया। चलो जिंदगी भर नहीं छूटोगे। तो गुजारिश कर रहा हूं, ये चीजें हमने ले ली तो क्या हमारी तृप्ति हो गई, हो जाती तो बड़ा अच्छा बात था। ना मेरी जरूरत पड़ती आपको, और ना आप कष्ट करते यहाँ आने का। इस तरीके से हो ही नहीं सकता। होवर वही में ट्राई अवर लेवल बेस्ट कर चुके हैं, कोई हमने कमी नहीं छोड़ी, पर होना नहीं। वो खुद उनमें कमी है और मेरे में कमी है, तो कमी वाली कमी चीज मिलकर नहीं पूरा होता। तो फिर जब तक हमारे में कमी होगी, कामना तो जाएगी नहीं, और कामना नहीं जाएगी तो मैं भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। मेरे नियरेस्ट डियरेस्ट, कितनी गजब की बात,
कितनी युक्ति से समझाया है गीता जी ने। फिर ये आपस में दूसरे शब्दों में मैं और आप अंतर्मुखी होंगे ही नहीं। हमारा मन बाहर मुखी कुछ, वो तो अपनी कमी पूरी करना चाहता और कमी पूरी करके समझता है कि मुझे पूरी शांति मिल जाएगी। उस कमले रमले को ये नहीं पता कि कमी वाली सारी चीजें हैं, मैं कितनी इकट्ठी कर लूं ये कमी पूरी होगी नहीं। अगर ये बात होती तो भर्तृहरि कभी भी सन्यासी न बनते, कभी भी महात्मा बुद्ध जो अकेले थे सन्यासी न बनते, कभी भी पूर्ण जी राजपाट को लात मार के बाहर निकल जाते, हाय कभी भी गोपी चंद इस मार्ग को 4 चांद न लगाते। हाय हाय, अगले यूं जो आप छोटी बात पे लड़ पड़ती है, छोटी बात पर छोटी जगह पे लड़ पड़ती हो, ये कोई बात भी नहीं। या और जो आप घरों में छोटी छोटी बातें पर बहन की लड़ाई हो, छोटी बात पर बताऊं बहन की लड़ाई क्यों होगी, उसकी चुन्नी को पहन के चली गई, कोई बात भी नहीं। एक ही मां से आए, ये अच्छा लगता है नहीं। बाद में मैं रोई थी बाबा कि मैं कितनी गंदी हूं, सत्संग भी सुनती हूं त्याग का, और चुन्नी पे रो पड़ी। क्यों पहन के गई? मैंने ठप के और यूं तो करके और सीधा बना के और प्रेस करके यूं ऊपर करके लटकाई हुई थी हैंगर के अंदर, तू बोले गई मैं तेरी बहन नहीं। एक बात बनी, फिर बाद में आप रोए ना, रोए छोटी बात पर लड़ाई हो रही है। सगी बहनें जो इतने नजदीक है, इतने नजदीक, तो क्या हो गया? नाम नहीं लेता तेरे में, नजर आ रहा है मुझे। क्या हुआ था, इतनी लड़ाई क्यों हुई? वाल पकड़ के छोटे भाई के आपने ऐसे झुचोड़ दिया कि थोड़े से उसके टूट के हाथ में आ गए, तब आप रो पड़े जी मैंने इतने खींच लिए भैया। क्या था? मेरी पैंट पहन के चला गया था, देर पिट्टे में। और सगा भाई एक ही मां के पेट में रहे वारी वारी करके, और वो अगर पैंट पहन के चले गए, लड़ाइयां हो गई, झगड़े हो गए, और ऐसे वाल खींचे हाथ में आ गए, इतना जोर के खींचा। देख लीजिएगा, छोटी बात पर होती है, कमियां नहीं दूर हो सकती। हाउएवर वी मे ट्राई आवर बेस्ट, तो फिर कमी किससे पूरी होगी? कमी पूरी होने का मतलब क्या होता है? जिस वस्तु को लेने के बाद और वस्तु की इच्छा ही न रहे। इतना भोजन कर लिया और आधे फुल्के की भी जरूरत महसूस ना हो, इतना पानी पी लिया कि और एक घूंट ना पिया जाए, तो फॉर दैट टाइम बीइंग तृप्ति हो जाती है भोजन की, प्यास की। लेकिन संसार की चीजों की तो तृप्ति होती नहीं, तो फिर किस चीज को लेके तृप्ति हो जाए और कामना उठा ही नहीं? केवल भगवान के, और कुछ नहीं हो सकता। तपाक से समझाओ, हजारों बार समझाओ, भगवान के बिना हमारी तृप्ति हो ही नहीं सकती। किसी की हुई नहीं थी, हो रही है नहीं, होगी भी नहीं। मैं सारा बोल गया पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को, कभी हुई नहीं थी, कभी हो रही नहीं, और कभी होगी भी नहीं। अच्छा, जब तक कि हम नोइंगली डेलिबरेटली जानते समझते हुए अपनी वृत्ति को मालिक के नजदीक नहीं जाते, और हमें बार बार अनेक बार कहना पड़ेगा भगवान के बिना तेरी तृप्ति नहीं होनी। ओ मेरी वृत्ति, री के नीचे री, वा के नीचे री, और ता में डबल वा, ता कुत्ते वाला और छोटी की मात्रा है। ये एक विशेष शब्द है जो व्यास जी ने बनाया। मन की वृत्ति कभी काम के लिए उठ रही है, कभी क्रोध की उठ रही है, कभी लोभ की, कभी अहंकार की, कभी राग की, कभी द्वेष की। काश कि ये भक्ति की वृत्ति उठे, भगवान के प्रेम की वृत्ति उठे, महाराज जी के अनुभव करने की वृत्ति उठे। इसलिए हम गीता जी के सत्संग में आते हैं। क्यों? हमारी पूर्ति उसी से होनी है, और कोई तरीका नहीं। जब ये बात बार बार कहोगे, अब आपका मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाएगा। जो हमारी टेंडेंसी या वृत्ति बाहर जा रही थी, ये लूं वो लूं ये करूं तब मुझे खुशी मिलेगी, ये गलती दूर हो गई, ये अज्ञानता दूर हो जाएगी मेरे देवियों, और मन अंतर्मुखी हो जाएगा है। और बाकी जो कामना और स्थिति नहीं उठेगी, परमात्मा अनुभव किए बैठा हूं, परमात्मा करे मेरा पूरा असर बुजुर्गों भाइयों मत और मेरी उपस्थित देवियों पर पड़े, नहीं उठेगी। अब मन नहीं जाएगा बाहर, पता है कि होना ही कुछ नहीं, इससे मिलने कुछ, जाने का फायदा क्या हुआ? इससे क्या मिलना है? उधार आपको चाहिए, हाँ उसी के पास जाओगे जिससे उम्मीद है, ठीक है ना? चाहे कोई आपकी सहेली है, चाहे कोई आपका पति का घर कोई दोस्त है जिसको आप पता नहीं ब्रदर कहती क्या कहती, तो ये सारे उन्हीं किसके पास मांगा जाता है, हाँ जिससे उम्मीद होती है। श्याम सुंदर हमारे देश की कहावत सुनाऊं? सुना दे बाबा। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। बाबा, ओ मेरी लाडली बेटी,
बाबा फिर बोल, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, दिल की बात कहो उसी से जो कह ना किसी से। आएगा, लिखो दिल की पट्टी पर, लिखो दिल की पट्टी पर। यह आपकी हिंदुस्तान की नीति, एथिकल टीचिंग व्यास जी कहते हैं, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और दिल की बात कहो उसी से जो कहे ना किसी से। अपने आज दिन जीवन में, डेली लाइफ में जरूर अपनाओ इसे। तो हम उसी से मांगा जाता है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। बिल्कुल ठीक, तभी तो मांगते हैं ना। हाँ, जब ये पता लग गया कि संसार की किसी भी प्राणी पदार्थ ने मेरी तृप्ति नहीं करनी, ओ देवियों मुझे गीता की कसम, ओ मेरे सजनों, जब ये पता लग गया इनसे तृप्ति होनी नहीं, और हम कल्याणकारी पखंडी नहीं, कपटी नहीं, हम भगवान के सच्चे और पक्के प्यारे गए, भक्त हैं, बेटे हैं, जो मर्जी लगा लो अपने लिए नाम, कोई एडजेक्टिव। तो जब ये पता लगा इनकी किसी प्राणी पदार्थ से राज्य तजर्बा भी हो चुका, तृप्ति होनी नहीं, हाँ, ये गीता में हाथ में थाम के कह रहा हूं, फिर क्या होगा? संसार संबंधी कोई कामना वासना उठेगी नहीं। जो जबरदस्त बाधा थी, यू विचारों से भगवान की विशेष कृपा से दूर हो गई कि इन्होंने मेरी तृप्ति करनी नहीं। देयर वाई टू डिमांड, वाई टू डिजायर। हाँ, फिर आकांक्षा कैसी, कामना कैसी, मांग कैसी, जब इनसे हमारी पूर्ति होनी नहीं, बस झक क्यों मारे? फिर किसी का एहसान तो नहीं। हाँ, हो गया मन अंतर्मुखी। बाहर की कामना वास्ता पुरुषार्थ करते जाएंगे, जो हमारे मुकद्दर में होगा हमें मिल जाएगा। बिल्कुल, मन में हलचल नहीं मचेगी, तो मन पूर्ण पर अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी संसार के संकल्प, विकल्प, राग और द्वेष बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। बड़ी जल्दी एक नया इनकलाब आ जाता है मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, नया इनकलाब। जी हां, भगवान आपको अनुभव कराने जा रहे हैं और जरूर करवाएंगे। जब संसार पर किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रहती, या संसार संबंधी कोई हम कामना इच्छा लेना नहीं, है ही नहीं हमारे मन में, पूरी करवाए, हाय बिल्कुल भी नहीं। यहां के भारतीय कवि ने गजब उठा दिया ये शेर कह करके, हाय अपने अंतःकरण को इतना ऊंचा उठा ले कि इससे कुछ मिलना ही नहीं, तो मैं कामना क्यों करूं? कितना अच्छा शेर है बच्चे, कभी जरूर बोला करो, जिन बातों से मेरी उन्नति हुई है आप लिया करो मेरे से। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले अपने को इतना ऊंचा उठा ले, अपने मैं पना से ऊपर उठ जा। खुद ही मैंने बच्चे अहम पना, ईगो, आईनेस एंड माइनेस, इससे जरा और मन को उठा ले, उठ तो रहा है और भी उठा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। रब आके पूछे क्या चाहता है। बड़ी हैरानी की बात है, आप इतना ऊंटे उठ जाओ, इतने जाप में अभ्यास में पता लगे कुछ नहीं करना, इतना उठ जाओ परमात्मा प्रगट हो। बोल मेरी बेटी, वरम ब्रूही, हमारे प्रभु की ये बोलते हैं, वरम ब्रूही, वर मांगो, वर मांगो ना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले किसी इंसानों से परे हट जा। खुदा बंदी से खुद पूछे, बता रजा में नहीं इच्छा, तू क्या चाहता है, क्या चाह, तेरी कामना क्या है, तेरी स्वीट विश क्या है? व्हाट इज योर स्वीट विल, स्वीट विश? दाता, ओ दाता, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि आप मुझसे यूं कह करेंगे। आहा, संसार की सारी कामना छोड़ दी, चूंकि इससे तृप्ति नहीं होती थी, और जब सारी कामना छोड़ दी ये रात जानकर, और दुनिया बनाने वाला कह रहा तेरी क्या कामना है? कामना छोड़िए तो आप प्रकट हुए हैं, कामना थी तो आप दूर थे, और कामना छोड़ी तो आप प्रकट हुए हैं, फिर भी आप कहते तो क्या कामना है? फिर क्या होगा? भगवान अंतर्धान हो जाएंगे, भगवान छिप जाएंगे कि वाह खूब पक्का रहा, प्रलोभन दिया लेकर पक्की रहिए। सजनों, ओ मेरे कामनी देवियों, जब ये अवस्था बन जाती कि इससे कुछ भी नहीं है, इसने कुछ देना ही, इसलिए महापुरुष दुनिया को क्या कह गए? दुनिया को वंध्या कह गए। वंध्या नारी, वंध्या नारी कौन होती है? बांझ औरत, बांझ जिसका कोई बाल बच्चा ना हो, उसको हम बोलते हैं बच्ची संसार एक बांझ नारी की तरह है। वर्ल्ड इज नथिंग बट बैरन लैंड। बैरन
बैरन क्या होती है? बंजर जमीन, जिसमें कुछ भी ना उगता तो उसे BARREN, उसे बोलते हैं बैरन लैंड। वर्ल्ड इज नथिंग बट बैरन लैंड। ये तो बंजर जमीन है, इससे कुछ मिलेगा नहीं। तो अंग्रेजों के पास कोई शब्द नहीं बंजर का। वो जैसे जिसका ये ना हो, बच्चा पैदा ना हो, तो वो औरत के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है कि जिसके पास बच्चा ना हो। हमारे पास तो वंध्या शब्द है हिंदी में, हाँ, या बाज बोलती हैं। उन्होंने क्या किया? बैरन लेडी। ऐ तो बैरन लेडी है, अर्थात तो कलर जमीन है, कुछ उगना ही नहीं। हाय रब्बा मेरे, हाय मेरे रब्बा। अंग्रेजी बोलते हैं शी इज बैरन लेडी, और उनके पास कोई शब्द नहीं जी। तो संसार तो बैरन लैंड है, हमें इससे कोई खुशी आराम मिलना ही नहीं। फिर क्या हो जाएगा? मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी, और भी अंतर्मुखी। नो वासना, नो कामना, नो इच्छा, नो वेवरिंग, माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल, बच्चे ऑलवेज सेंट्रलाइज्ड। वो दिन दूर ना होगा, भगवान मेरी जबान को सच्चाई से भर दे। वो दिन दूर ना होगा मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, वो दिन दूर ना होगा जब हमारी ये अवस्था बन जाएगी। ख्याल उसके नो संकल्प विकल्प एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा। इसको समाधि कहते हैं। एक के सिवा और कोई चिंतन ना हो, समाधि। यूं तो लैला की भी समाधि लगी थी, मजनू की, लेकिन नालायकों की शरीरों पर रही। मिल गया शरीर। सोनी माईवाल की भी शरीरों पर रही। सब कुछ भूल गए थे एक अपनी सोनी के लिए माईवाल। मजनू सब कुछ भूल गया था एक अपनी लैला के लिए। अच्छा, रांझा सब कुछ भूल गया था अपनी हीर के लिए, सब कुछ। नालायक कहीं का महंगे बर्तन ले लेके उनकी गांव में बर्तन बेचने वाला भेष बदल के आया, और बर्तन बड़े सस्ते बाजार में मिल रही है। एक गिलास मानो 4 आने का, तो वो देना 1 आने का है। इतने सस्ते बर्तन बेच दिए, कटोरी और ये वो जो रोज की मांग की है, वो सारे टूटे उसके ऊपर। वो क्या बात है? मुझे मिलते हैं फैक्ट्री से सस्ती है, मैं सस्ते बेचेगा। था भेष बदला हुआ रांझा, बेचता रहा, करता रहा। आकर उसी गांव में उसकी चहेती भी ब्याह गई थी। मां बाप ने नहीं दी इस रांझे को, तो वो भी आई सिर सड़ी, तो बर्तन लेने लगी। ये ले वो ले, लेके चली गई। दूसरे दिन फिर आई, ये ले वो ले, कर लिया, तो बाकी भी लेके चले गए। लेकिन रब ने मौका जो देना है, अब उसने ये ले गिलास ले ले, ये ले ले, और कुछ लेना हो नहीं। और कोई बर्तन मैंने ले लिए, कल भी लिए थे ना। आज मैं तो बड़ी हैरान है, तू इतने सस्ते बर्तन दे रहे हैं, क्यों सस्ते दे रहे? तू बताता ही नहीं। बाजार में 4 आने की तो आने दे रहे हैं, सस्ते बर्तन क्यों दे रही हैं? सारे ले, ये भी ले जा, ये भी ले जा, आप ले जा। मैं घर में रखवाए बड़े ज्यादा बर्तन, नहीं मैं ले जाऊंगी। हजे ले जाना। अब उसके हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ को पकड़ लिया, मूछी छोड़ दी, बाल उतार दिए। ये सब कुछ सस्ता किया तो तेरे लिए कि मैं रांझा। अच्छा काका, अगर सब कुछ आप कर रही हैं, अपने सोने रांझे के लिए कर रही हैं, और मैं जो कुछ भी करवा रहा हूं उसका रांझा बारमुखी था, हमारा रांझा अंतर्मुखी है। इन्होंने भी तो समाधि लगा दी, छम छम जाकर रोज सारी रात के मेरा रांझा है। ये क्या हो गया? इतने धक्के खा रहा, इतनी जलील हो रहा, मैं उसको बर्बाद कर दिया। पर जो हमारा रांझा है, उनकी समाधि थी, लेकिन उनकी समाधि एक शरीर के लिए थी। समाधि का मतलब चारों ओर से मन हट के एक में लग जाए। मैंने पहले बताया था, सम जमा आ जमा धी। सम मैंने बराबर, आ मैंने चारों ओर से, धी मैंने बुद्धि। जब बुद्धि चारों ओर से हट के एक में बराबर हो जाए, ओए कोई 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 समाधि कोई शब्द नहीं। समाधि 3 शब्दों का समुदाय है, सम जमा आ जमा धी है। इस तरह अब हमारी क्या हो जाएगा? ख्याल सारे हट गए, क्योंकि देख ली इससे मिलने कुछ चीज, न तेल में चढ़िया तेल नहीं हो, तो माने एक में टिका। ख्याल उसके वश में, संसार के संकल्प बिगड़ जाते मन, तो मन महवे, तो मन भगवान में तलीन, मर्जड, सब्लिमेटेड। परमात्मा करे ये अवस्था में सारों के देखूं, सब उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और बेटियों, ये ऐसा प्रचारक आया जे जो सबको अपने जैसा ही देखना चाहता है। परमात्मा मेरी भावना जरूर पूरी करेंगे। मेरी अवस्था बना लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। संकल्प विकल्प बंद, बिल्कुल बंद, तो मन एक में रहेगा, तलीन हो गया।
तब जाके इतने नियरेस्ट अनुभव होते हैं। इतने नियरेस्ट अनुभव नहीं होते जिसने अनुभव कर डाला है अपनी बदकिस्मती से बाहर धक्के खाता, वो बाहर जा रहा है। इसी अवस्था में मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, मैं आपकी झोली में डाल के खामोशी ले रहा हूं, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। जो तू गुम हुई फिरता है ना, जिस बात को गुम किए बैठा है, मार्ग होता अपने अंदर, अपने मन में डूब कर सुराग होता है गुम हुई चीज का पता लग जाना। फलानी जगह है, उसको उर्दू में बोलते सुराग। अपने मन में डूब कर पा जा, हम गुम हुए बैठे अपने अंदर, परमात्मा और गुम किए बैठे हैं, तो सुराग कैसे मिलेगा? उसके बारे में कुछ अत्ता पत्ता, सुराग को आप आसान शब्द बोल सकते हैं, अत्ता पत्ता। अत्ता पत्ता कहां से मिलेगा? अपने मन में डूबा गुरुदेव, अग्रित बात प्रणाम। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। हाँ बाबा, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। कितना गजब का शेर है, कितना कमाल का शेर है। मेरे जैसे को जगा दिया। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। अपने खोए हुए रब नु पा ले। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अगर मेरा मित्र नहीं बनता, मेरे साथ दोस्ती नहीं लगाता, ना लगा, अपने साथ वैर तो ना कमा। हाय, तू मेरा, कितने शब्द प्यारे हैं। तू मेरे साथ दोस्त नहीं बनता, ना बनो। हे हेडमास्टर जी, ये साइंस के मास्टर जी, अगर आप मेरे साथ दोस्ती नहीं लगाते, ना लगाओ, कम से कम अपने साथ तो वैर ना कमाओ। क्या गजब की हितैषी पना है ये। वेल विशर बनने के कितने अच्छे शब्द है। मुंह से कह दिया मैं आपका वेल विशर, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये देखिए विचारों द्वारा, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपने साथ तो ना वैर कमा। दूसरे शब्दों में, जो जितना भगवान से दूर होता जाएगा उतना अपने साथ वैर कमाता जाएगा, और जो जितना भगवान के नजदीक हो रहा है वो उतना ही अपने साथ मित्रता निभा रहा। विचार कर लेना। मैं बड़ी गूढ़ बातें बताने की चेष्टा करता हूं, पर मैं क्या करूं, बताए बिना रह नहीं सकता। चूंकि हम इस जगह रुके पड़े गए, नाशी सारी दुनिया है, अविनाशी को अनुभव कैसे करें? तभी मैं आगे बढ़ूं, आपको ले चलूं ना। अविनाशी जो हमें, मेरी और आपकी आत्मा है, इतने नीरे, हाउ टू रियलाइज, ये एक अजीब साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये प्रश्न बोधिक चिन्ह हमारी जनता में हैरानगी का चेहरा लिए हुए खड़ा है। कैसे अनुभव करें जो हमारे इतने नीर। तो मैंने कुछ युक्तियां बताई, कुछ तरीके बताए, आप पे जरूर असर होगा और आप मेरे मालिक के और नजदीक हो जाओगे। और भी मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी लाडली बेटियां, और वृत्ति अपनी, कोई शरीर द्वारा नजदीक होना है नहीं, अपनी वृत्ति जो बाहर धक्के खा रही है वो वृत्ति अंतर में और नजदीक हो जाएगी। और अवस्था यही बन जानी है, अपने मन में डूब, पूरा यकीन आ जाए तो वृत्ति बाहर नहीं जाएगी, अंदर गोता मारेगी। हाय मेरी बच्चियों, ओ मेरे बुजुर्गों, इससे बढ़ के मैं क्या कहूं। जिस तरह गुरुदेव ने हम लोग को जगाया, अपने मन में डूब कर पादा सुरागे जिंदगी, वो अपने मन में डूब कर पादा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बल, अपना तो बन। वह तू अगर मेरा नहीं, वो बनता न बल, अपना तो बल। वह अपने मन में डूब कर पादा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वो तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, पर अपना तो बन। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। दिया है दिल तुझे गीता धारी, मैंने अपना दे दिया है दिल तुझे, कब समझे
इस दिले बर्बाद को आसरा तेरा मिला, बस इस दिले बर्बाद को सबको भूल कर है पाया एक तुम्हारी याद को। अपने भक्तों की महफिल में होने दो शामिल मुझे, गीतधारी मैंने अपना तेरे भक्तों ने मोहन कर दिया, अब शाद है तेरे भक्तों ने मोहन कर दिया, अब शाद है। दुनिया के गंदे धंधों से कर दिया आजाद है, तेरी मीठी याद ने अब कर दिया पागल मुझे। कब समझोगे प्रभु दीदार के काबिल मुझे। रात दिन तेरी याद है, लब पे अब फरियाद है। रात दिन तेरी याद है, लब पे अब फरियाद है। भक्तों को तड़पाने में तू बड़ा उस्ताद है, तेरी तड़पन और जलन ने कर दिया व्याकुल मुझे। गीतधारी मैंने अपना प्रेम के आंसू बहाता आ रहा, तेरी ओर हूँ। प्रेम के आंसू बहाता आ रहा, तेरी ओर हूँ। तू मेरा चंदा है सचमुच, मैं तेरा चकोर हूँ। तू मेरा चंदा है सचमुच, मैं तेरा चकोर हूँ। एक नैया कब मिलेगी आखिरी मंजिल मुझे। गीतधारी मैंने अपना मिटने वाला मैं प्रभु, पर हटने वाला हूँ नहीं। मिटने वाला मैं प्रभु, पर हटने वाला हूँ नहीं। परवाने की तरह जल मरूंगा, मुड़ने वाला हूँ नहीं। परवाने की तरह जल
मंजूर है। ये वियोगी कृष्ण प्यारे दिल से अब मशकूर है। तेरे इन शब्दों ने हाय कर दिया पागल मुझे। गीताधारी मैंने अपना लो तथास्तु की सदा आने लगी, आने लगी। लो तथास्तु की सदा आने लगी, आने लगी। एक निराली मस्त मेरे नैनों में छाने लगी। डूबते भव सागर अंदर मिल गया साहिल मुझे। गीताधारी मैंने अपना। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।